प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज बीइंग प्रेजेंटेड। मकर राशि जात को आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल हम पेश कर रहे हैं। सप्ताह की अवधि रहेगी 10 नवंबर से 16 नवंबर के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन जी। तो मकर राशि कैसा रहेगा सप्ताह? मकर राशि शेर और किस्मत में युद्ध जी। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा रहेगा जहां आपकी किस्मत आपके पास आने को बेताब रहेगी, लेकिन वो ये कहेगी कि रास्ते में शेर खड़ा है, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। और मकर राशि की जात को किस्मत दूर खड़ी रहेगी और आप लोग उस किस्मत को देखोगे लेकिन आपके करीब नहीं आ पाएगी। आखिर किस्मत शेर से भिड़ेगी और शेर को भगाएगी। और मकर राशि जात को सप्ताह के अंत में आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे, यानी किस्मत पूरा साथ देगी। बहुत ही शानदार उतार चढ़ाव वाला, फ्लक्चुएशन वाला आपको सप्ताह मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज इन द अपकमिंग week, warfare between lion and your destiny. Who will win the battle? Your destiny will be proved as victor जी। मकर राशि जात को नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही शानदार सप्ताह मिलने जा रहा है आपको। रोमांचक सप्ताह है क्योंकि इसमें भरपूर चैलेंजेस हैं, लेकिन सप्ताह के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां सप्ताह के शुरुआती दिनों के दर्द आप हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें जी। देखिए, वैसे सप्ताह की जो 7 दिन हैं उनमें से सिर्फ 4 दिन ही आपके फेवर में जाएंगे। मकर राशि जात को 3 दिन आपके खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन बाद में जो फेवर के आपके 2 दिन रहेंगे सप्ताहांत के, और 15 और 16 नवंबर शनि और रविवार के दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। हालांकि चंद्रमा बीच में चैलेंज करेंगे, लेकिन इस आने वाले सप्ताह की खास बात यह है, आने वाले सप्ताह में 3 ग्रह घटनाएं भी होंगी जी। और ये भी जो हैं साथ में आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते ही जाएंगे। कौन सी 3 घटना है? 10 नवंबर को बुध ग्रह जो हैं वक्री हो जाएंगे, 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ये 16 नवंबर का सूर्य का वृश्चिक में जाना मकर राशि जात को आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है जी। तो देखिए, इस वीडियो में बताएंगे हम आपको आपके भविष्यफल 7 दिन का कैसा भविष्यफल रहेगा सप्ताह का। उसके बाद बताएंगे मकर राशि जात को आपके जो 3 नक्षत्र हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। और कैटेगरीज बताएंगे, कारोबार कैसा रहेगा, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग लव अफेयर्स के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी, शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कैसा रहेगा, और आने वाले सप्ताह में यात्राएं कैसी रहेंगी। ये कैटेगरीज हैं जिनमें हम आपको भविष्यफल इनका बताएंगे। अंत में आपको सप्ताह का उपाय बताएंगे जी। देखिए, मकर राशि जात को हम शुरुआत कर रहे हैं आपके साप्ताहिक भविष्यफल की। 10 नवंबर सोमवार का दिन। देखिए, सप्ताह की शुरुआत ही आपके बड़े चैलेंज के साथ होगी। दरअसल 10 नवंबर सोमवार को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि आपके 6ठा भाव बनती है, तो ध्यान रखिए, आपको शत्रु से हानि का योग बनेगा। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं और इस तरह से कुछ स्थिति आपके विपरीत बन सकती है। साथ में जो हैं, देखिए कि आपके कुछ पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा, और ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपने सोचा कि इलाज पक्का हो गया इसका, फिर से थोड़ी परेशान कर सकती है। हालांकि असर कम रहेगा, लेकिन कुछ दिक्कत आ सकती है, इलाज ले लीजिए। आपके जो हैं 10 नवंबर सोमवार को नौकरों से हानि का योग है, जरा संभलना है और कर्जा नहीं लेना है। कर्जा लेने से बचे, अन्यथा कर्जा लिया तो चुकाना मुश्किल हो सकता है, उसमें कानूनी झंझट आ सकते हैं और आपको कोई बड़ी बदनामी भी हो सकती है उस कर्ज के कारण। जरा संभलना है जी।
तो देखिए कि जो है स्थिति आपके लिए रहेगी। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि सोमवार को रहेगी आपके चौथे भाव पर, तो माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे, खुशियाँ रहेंगी और आपको जो है इससे परिवार में आपके शांति का योग बनेगा। आप जो है लग्जरियस आइटम खरीदने का मूड बना सकते हैं, कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं। आपके जो है ठेकेदार, कोई घर का निर्माण हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलर या जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियर है या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ आपके जो है कुछ विवाद हो सकते हैं। और अगर पुराने कोई विवाद हुए तो वो सुलझ सकते हैं, यानी विवाद हो नहीं सकते हैं, यानी विवाद हुए तो वो सुलझ सकते हैं, ये ऐसा आपके रहेगा। क्योंकि चंद्रमा का दृष्टिफल सदैव अच्छा रहता है, तो आपके चौथे भाव में प्रॉपर्टी रिलेटेड और आपके हाउसिंग, घर के निर्माण से संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा। मेंटल टेंशन, मेंटल प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी जी। तो इस तरह से आप ने देख लिया कि सोमवार दिन आपका बीतेगा। कुछ सावधानी के साथ आपको बिताना है, क्योंकि गुप्त शत्रु काम बिगाड़ने की फिराक में रहेंगे जी। देखिए कि जो है 10 नवंबर को एक घटना हो रही है, बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो मकर राशि के जात को बुध ग्रह वक्री होंगे आपके सोमवार 10 नवंबर सोमवार को। तो आपको जो है सरकार से बड़ी खुशखबरी का भी योग है, यानी सोमवार का दिन मिला जुला दिन रहेगा, जहां सावधान भी रहना है और सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी, बड़ा लाभ होने का योग भी दिख रहा है। आगे देखते हैं आपके 11 और 12 नवंबर मंगल और बुधवार के दिन चंद्रमा का प्रवेश होगा कर्क राशि में। कैसे जोड़े? कर्क राशि आपके सप्तम भाव बनते हैं, सातवें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा और उसी के साथ मकर राशि जात को आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा, जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि यह सप्ताह किस दिशा में जाएगा। लेकिन कर्क राशि में जैसे ही चंद्रमा पहुंचेंगे मंगलवार को, आपको साफ पता चल जाएगी कि यह सप्ताह अच्छी और उत्तम दिशा की तरफ जा रहा है, सही जा रहा है। आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना बनेगी, परिवार में शांति रहेगी। मकर राशि के वो लोग जो बाहर अपनी परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं और लग रहा है कि मैं बाहर अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, वजह अगर ये हैं उनकी कि फैमिली में टेंशन है और जीवन साथी के साथ बहुत ही टेंशन रहता है, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई न कोई रास्ता तलाशेंगे और जीवन साथी के साथ आपका बेहतर तालमेल बनेगा जी। देखिए कि जो हैं आपके कर्क राशि में जो चंद्रमा रहेंगे, साथ में ये स्थिति आप कैसी बनेगी जहाँ की खुशियाँ आपको मिलेंगे और सगाई के मामले भी आपके कहीं अटके हुए हैं, कुछ परेशानी रिंग मैरिज की, तो वो रिंग मैरिज रिलेटेड मैटर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको जो बहन और बेटी से लाभ है, संपत्ति के मालिक बनने का आपका योग बनेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस है, कोर्ट केस है, उसमें आपकी जीतने की स्थिति बनेगी। और मकर राशि की जात को आपके साथ न्याय होगा, न्याय का दिन रहेगा। कहीं अगर आपको महसूस हुआ पिछले दिनों के आपके साथ अन्याय हुआ है, कुछ परेशानियाँ हुई हैं, तो वहाँ आज यानी ये 11-12 नवंबर मंगल और बुधवार को आपके साथ न्यायपूर्ण स्थितियाँ हो जाएंगी। साथ में मकर राशि आप जो हैं सप्तम भाव का चंद्रमा कोई बड़ा कीर्तिमान, बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करवाता है, तो आपके जीवन में कोई बड़ा कीर्तिमान, बड़ा रिकॉर्ड आप स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रमा की दृष्टि आपके मंगल और बुध को रहेगी लगन भाव पर। पहले भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके जो हैं सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू अच्छे होंगे। आत्मविश्वास के साथ आप इंटरव्यू देंगे। मकर राशि के ऐसे लोग जो इंटरव्यू में बार फेल हो रहे हैं, ये या तो सरकारी इंटरव्यू हो सकता है या प्राइवेट कंपनियों के इंटरव्यू हो सकता है। मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों में आपने 4-5 जगह इंटरव्यू दिए लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका रेज्यूमो भी सही है, यानी रिटन डॉक्यूमेंट आपका सही है, लेकिन आपका ह्यूमन प्रेजेंटेशन ठीक तरह से नहीं बन पाता है, इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं आप। ऐसी स्थिति है तो आपके जो अगर मंगल और बुधवार को एक बार फिर से कोई कंपनी का इंटरव्यू, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहेगा, सफलता के चांसेस बनेंगे, आपके चरित्र की तारीफ होगी। और पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ये आपको लाभ मिलेगा दृष्टिफल जी। अब देखिए कि 11 नवंबर को एक घटना होगी, मकर राशि की जात को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और ये वक्र अवस्था इस बार काफ़ी लंबी रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की मार्च तक रहेगी। तो देखिए कि जो हैं कुछ स्थिति थोड़ी सी परेशान कर सकती है,
हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है जी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, हो सकता है सीजनल मौसमी बीमारी थोड़ा प्रभाव डाले, हालांकि कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं दिख रहा है, तो कुछ मौसमी बीमारी से थोड़ा सावधान रहिए। तो इस तरह से मंगल और बुध बहुत ही खूबसूरत शानदार। मकर राशि के जात को आपके जो हैं मंगल और बुध का बता दिया। शनि और रविवार को आपके किस्मत का दिन रहेगा, यानी किस्मत खड़ी है, लेकिन बीच में आ रहे आपके गुरु और शुक्रवार के दिन जी। 13 और 14 नवंबर ये दिन आपके लिए रहेंगे और उस समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में रहने का मतलब चंद्रमा का बड़ा चैलेंज वाला पीरियड रहता है और बड़ी चुनौतियाँ रहती है, बहुत ही सावधानी की जरूरत है मकर राशि के साथ को। अगर आप लोगों ने गुरु और शुक्रवार को कोई गलती की तो आपको जो है शनि और रविवार के वो लाभ नहीं मिल पाएंगे, बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाले। इसलिए ध्यान नोट कीजिए कि 13 और 14 नवंबर यानी गुरु और शुक्रवार को कोई गलती आप लोग नहीं करें। क्या गलती नहीं करनी है समझ लीजिए। देखिए कि जो है चोट और दुर्घटना का योग बनेगा गुरु शुक्रवार को। गाड़ी ध्यान से चलानी है, सीट बेल्ट हेलमेट वगैरह आप लगाए रखने हैं। इसके अलावा जो एरोप्लेन में पहली बार जो हवाई जहाज़ की यात्रा करें, एरोप्लेन की यात्रा करें, अच्छी तरह से थोड़ा नॉलेज ले लें आप, उसके बाद ही जो है यात्रा करें, अन्यथा कोई इसमें तकनीकी समस्या में आप फंस सकते हैं, ज़रा ध्यान रखिए आप लोग। तो ये ऐसी कुछ दुर्घटनाओं की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो रह रहे हैं हिमस्खलन हो सकता है, वहाँ पहाड़ी चट्टान खिसक सकती है और आपके कोई दुर्घटना भी हो सकती है, संभलना आप लोगों को। वन के क्षेत्र में जो रह रहे हैं वहाँ जंगल की आग लगने की संभावना है, वाइल्ड फायर हो सकती है, वहाँ थोड़ा आप लोगों को संभलना होगा। इसके अलावा आग पानी बिजली से हानि का योग बनेगा, तो आप लोग सभी सावधान रहिएगा। आपके जो दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, बेचैनी रहेगी और कोई पुरानी बात अचानक याद आएगी, एक बुरी बात कुछ घंटा आधा घंटा आपका खराब करेगी। ये लगातार 2 दिन ऐसी स्थिति रहेगी, थोड़ा सा उस समय मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं। मकर राशि का अगर कोई सरकारी नौकर और पिछले दिनों में रिश्वत का कोई बार्गेनिंग सौदा कर रहा था, तो गोपनीय रूप से उसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंच जाएगी और आप के छापामारी हो सकती है। ब्यूरो जो है रेड आपके डाल सकता है, छापा डाल सकते हैं और आप रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, इफ यू आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सेक्टर देन यू शुड बी कॉशियस ऑफ ऑन कमिंग upcoming Thursday and Friday. You may be caught red-handed by the Anti-Corruption Bureau. It may occur. हैपन जी, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो देखिए कि इस तरह का कुछ स्थिति रहेगी और मित्र जो हैं कुछ धोखा दे सकते हैं, जिन पर भरोसा करेंगे वो धोखा दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि अष्टम भाव का चंद्र कोई आकस्मिक खुशखबरी भी दिलाता है, तो उम्मीद कीजिए कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। देखिए कि जो हैं आपके लिए दृष्टि देखते हैं, गुरु और शुक्रवार को दृष्टि चंद्रमा के 10वें भाव पर रहेगी। 10वें भाव में चंद्रमा की दृष्टि कैरियर में प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी, नई नौकरी लग सकती है और जीवन में आपकी ज़्यादा खुशहाली आ सकती है। पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपके पूर्व जन्म के संचित धन का आपको लाभ होगा, गुप्त धन मिलने का योग आपके बनेगा। तो साथ में जो ईश्वर में विश्वास आपका बढ़ेगा और आपके आध्यात्मिक रुझान की तरफ आप बढ़ेंगे। तो इस तरह से दृष्टिफल अच्छा है, लेकिन आपके गुरु और शुक्रवार को चोट और दुर्घटना से बचना है, वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, स्पीड को कंट्रोल में रखना होगा, अन्यथा आपके परेशानी थोड़ी हो सकती है। क्योंकि मंगलदेव फिलहाल आपके जैसे गोचर में, वहाँ थोड़ी वो स्पीड कुछ आवेश दिला सकते हैं और थोड़ा नुकसान हो सकता है, संभलना आप लोगों को। अब देखिए ये शेर खड़ा था, किस्मत कह रही थी कि ये शेर खड़ा मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, तो आप कहेंगे कि शेर से मुकाबला करो और हमारे पास आ जाओ। जी, किस्मत आपकी बात सुन लेगी, शेर से मुकाबला हो जाएगा और शेर भाग जाएगा और आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिनों की शुरुआत होगी 15 और 16 नवंबर को, शनि और रविवार को। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, फॉर्चुनेट टाइम, फॉर्चुनेट टेन्योर of your life will begin on upcoming 15th and 16th of November, Saturday and Sunday जी। तो मकर राशि जात को जो हैं बहुत ही खूबसूरत स्थिति रहेगी आपके।
वजह क्या है, चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य के भाव में 90 भाव में चंद्रमा का रहना, भाग्य के भाव में डेस्टिनी में रहना, कई सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो महान बना है, महापुरुष बनते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, काफ़ी पॉपुलर होते हैं, उनके चंद्रमा जो हैं भाग्य के भाव में अवश्य होते हैं। तो इस तरह से जो हैं भाग्य भाव में चंद्रमा का होना इंसान की किस्मत को बहुत ऊंचा पहुंचा देता है जी। तो देखिए, आपके लिए जो है 15 और 16 नवंबर को भाग्य से संबंधित कोई घटना होगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ऐसी रुकावटें, ऐसे काम अटके हुए हैं जिन्हें आप समाधान नहीं कर पा रहे, जिनका काम बिगड़ गए, समझ नहीं पा रहे कैसे सुधारे, लोग हंस रहे, आपकी इंसल्ट भी हो रही है, अपमान हो रहा है, लेकिन कैसे मुकाबला करें इन परिस्थितियों का। अगर आपका दिमाग उलझा हुआ है तो अचानक आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा। 15 और 16 नवंबर को किस्मत साथ देगी और अटके हुए और बिगड़े हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। तो नोट कीजिए, ऐसे कोई अटके हुए बिगड़े हुए काम है तो आप उनको छांट लीजिए और उनको एक बार फिर से पूरा करने की कोशिश कीजिए। 15 और 16 नवंबर शनि और रविवार को आपके वे काम पूरे हो जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। सेकेंड मैरिज, पुनर्विवाह का योग बनेगा। मकर राशि के वे लोग जो सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, विधवा विधुर तलाकशुदा, आपके अच्छे योग बनेंगे। साथ में जो हैं पूर्व जन्म के संचित कर्मों का लाभ मिलेगा। जीवन में कोई आकस्मिक घटना होगी, कोई चमत्कार हो सकता है। मकर राशि के ऐसे लोग जिनके पूर्व जन्म के पाप कटे नहीं है, हो सकता है शनि और रविवार 15 और 16 नवंबर को कुछ एक मकर राशि के वे पाप कर सकते हैं। अचानक जीवन नए क्षितिज पर पहुंच सकता है जी, यानी नए जीवन की शुरुआत हो सकती है, लाइफ 2 शुरू हो सकती है। आपके लिए जो हैं साहित्यकार, पत्रकार, हम उनको कहना चाहते हैं, जो साहित्यिक रुचि रखते हैं, लेखक हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम दिन रहेंगे शनि और रविवार को। उस समय आपके कैरियर से संबंधित कोई बड़ा एडवांसमेंट होगा, आपको कैरियर से संबंधित कोई बड़ा लाभ होगा। विशेषकर साहित्यकारों को ऐसा योग दिख रहा है। पत्रकारों को जो है सरकार से या किसी अखबार प्रेस से उनको कोई खास लाभ मिलता दिख रहा है, ऐसी स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। तो इस तरह से जो हैं बहुत ही शानदार और काफ़ी खूबसूरत आपके ये बनेंगे लास्ट के दोनों दिन। किस्मत पूरा साथ देगी। मकर राशि के वे लोग जो शिकायत करते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती है, आप देखेंगे कि किस्मत जो है आपका पूरा साथ देगी और सभी के जीवन में कोई न कोई एक किस्मत वाली घटना जरूर होगी। अब दृष्टिफल कैसा रहेगा, आपके 15-16 नवंबर शनि और रविवार को चंद्रमा सप्तम भाव पर दृष्टि करेंगे, केंद्र भाव पर दृष्टि करेंगे। विचाराधीन कैदी की जमानत हो जाएगी। जेल में बंद कोई कैदी है, प्रिजनर है मकर राशि का, उसकी जमानत का योग बनेगा। तो आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके जो पार्टनरशिप के विवाद बने हुए हैं, साझेदारी के विवाद सुलझ जाएंगे। नाराज पत्नी मायके से लौट आएगी और नाराज पति अगर बिना बुलाए घर से चले गए, 2-3 महीने हो गए, पता ही नहीं कहाँ चले गए, कहाँ खाना खा रहे होंगे, कहाँ क्या कर रहे होंगे, कहाँ सो रहे होंगे, पता ही नहीं है, अचानक खबर आ जाएगी कि वो आ रहे हैं घर पर। तो ये भी मकर राशि के जात को आपके पति पत्नी की नाराजगी दूर होने का योग आपके बनेगा शनि और रविवार को। ये भी एक फैमिली टेंशन आपका दूर हो जाएगा। बहुत बड़ी घटना जो होगी वो होगी 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे मकर राशि के जात को, और जैसे ही वृश्चिक राशि में सूर्यदेव का प्रवेश होगा, हारी हुई बाजी जीतेंगे जी, ऐसा योग आपके बनेगा। ये बनेगा 16 नवंबर रविवार के दिन। मकर राशि के जात को 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे के बाद आप हारी हुई बाजी जीतेंगे, यानी इतना ज़बरदस्त आप में साहस, जुनून और नॉलेज आ जाएगा कि एक चमत्कार जैसा एहसास होगा। संडे की परीक्षा देखिए आप लोगों के 16 नवंबर रविवार को होंगी। हालांकि परीक्षा बहुत ही अच्छी है, भाग्य के भाव की परीक्षा है, तो आपके लिए भाग्य भाव का संडे मानते हैं इसको हम। सरकारी परीक्षा आपके अच्छी रहेंगे। बाय द वे, मान लीजिए कि 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर फर्स्ट इनिंग में होता है, अगर वो आपके ख़राब हो गया किसी कारणवश, तो दूसरा पेपर इतना ज़बरदस्त होगा कि सब कुछ उसमें भरपाई हो जाएगी, यानी कंपेंसेशन भी आपका होगा। तो ये चमत्कार स्टूडेंट्स को दिख सकता है। इसके अलावा आप किसी भी फील्ड में कोई चैलेंज हार गए थे, कुछ चुनौती हार गए थे, जहाँ चैलेंज किया था, या तो दूसरों को चैलेंज किया था या अपने आप को ही चैलेंज किया था कि मैं ये सफलता हासिल करके दिखाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया और आप
कुछ उदास निराश हो गए हैं, फिर से मैदान में खड़े होइए। 15 और 16 नवंबर शनि और रविवार के दिन इस बार आप हारी हुई बाजी जीतेंगे। तो ये मकर राशि आपको लाभ दिलाएंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जी। तो इस तरह से आपने देख लिया सप्ताह, शेर और किस्मत में युद्ध है और जीतेगी आपकी किस्मत। सप्ताह के अंत में आपको बहुत ही शानदार ये सप्ताह महसूस होगा। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इस सप्ताह में 3 दिन आपके ख़राब भी गए थे, क्योंकि जो 4 दिन मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत शानदार रहेंगे और भाग्यशाली रहेंगे जी। देखिए अब आने वाले सप्ताह में जो हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। पहला है उत्तराषाढ़ नक्षत्र। मकर राशि जात को उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो हैं धन बचाने के नए नए तरीके ईजाद करेगा, सोचेगा धन की बचत सेविंग कैसे करे, कहाँ कहाँ पैसे जमा कराए और किस योजनाओं में जो है लाभ प्राप्त करें। श्रवण नक्षत्र कुसंगत छोड़ने का फैसला करेंगे। देखिए मकर राशि जात को आपका जो श्रवण नक्षत्र है स्टार ऑफ एरर कहते हैं इसको। मकर राशि में इस नक्षत्र में कुछ विसंगति आ जाती हैं, नहीं चाहते हुए भी कुछ बुरी आदतें इनमें आ जाती हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं आ जाती है। हालांकि मकर समझदार होते हैं, इन बुराइयों को दूर कर लेते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा नुकसान भी हो ही जाता है उनको। तो देखिए कि श्रवण नक्षत्र के जातक कुसंगत छोड़ने का फैसला करेंगे। अगर श्रवण नक्षत्र को लगेगा कि गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो गए, दोस्ती हो गए, किसी कारण से दोस्ती खत्म कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छा है। धनिष्ठा नक्षत्र संतान को विदेश भेजने पर विचार करेंगे कि ये बच्चे भी जो हैं फॉरेन जाए और फॉरेन जाकर थोड़ा अनुभव ले। चलिए ठीक है, देखते हैं कैटेगरीज। 8 तरह की कैटेगरीज में बताएंगे मकर राशि के जात को कि ये आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा होगा। लेकिन इससे पहले हम आपको एक आवश्यक सूचना देते हैं। सुपर थैंक्स दीजिए और सुपर बन जाइए। सुपर थैंक्स कई जने जानते भी नहीं कि ये सुपर थैंक्स क्या होता है। सुपर थैंक्स का मतलब सिंपल सा है, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, यानी ऐसा वीडियो है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ऐसा वीडियो आ जाए, सही दिशा मिले और जीवन में अचानक छलांग लगाए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको क्या करना है, वीडियो टैब बार में जो थैंक्स स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी THANKS जी, उस टैब को उस बटन को टैप कीजिए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, आपका सुपर थैंक्स हो जाता है, सुपर से सुपर बन जाता है। कितने पैसे लगेंगे? लगते हैं कम, बहुत ही कम, सिर्फ 40 रुपये में आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है। आप बन जाते हैं सुपर से सुपर। सूचना समाप्त हुई। देखिए अब कैटेगरी देखते हैं। आपके 8 तरह की कैटेगरी श्रेणियाँ, विभिन्न श्रेणियाँ हम शामिल करते हैं। कारोबार मकर राशि जात को आने वाले सप्ताह में देखिए कारोबार तो आपका ठीक है, कोई खास नहीं है, बिजनेस वगैरह ठीक ठाक चलेगा। हालांकि सप्ताह के बीच में कोई अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, ये एक आकस्मिक खुशखबरी मिल सकती है, अन्यथा ठीक ठाक है। थोड़ा धैर्य रखना व्यापारी जो हैं मकर राशि के आप लोग। महिलाओं के लिए है वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और सेकंड मैरिज के योग बनेंगे, तो महिलाओं के लिए अच्छा है। ऐसी महिलाएं जो 40 साल से ऊपर की हो चुकी हैं और सेकंड मैरिज करना चाहती है, दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कत उनकी दूर हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में सफलता की संभावना बनेगी, बहुत ही अच्छा सप्ताह। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स के लिए 40 से ऊपर वाले आयु के लोगों को नया प्रेम मिलने का योग बनेगा। हेल्थ, सावधान रहना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सावधान रहना। मकर राशि की जात को थोड़े भी कोई प्रॉब्लम हो, सीजनल हो या का दूसरी बीमारी हो, इलाज ले लीजिए। शेयर मार्केट के लिए 11 और 12 नवंबर की तारीख लाभ की देंगी और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 15 और 16 नवंबर की तारीखें लाभ की रहेगी। उनको बिजनेस और जॉब में बड़े लाभ होने का योग है। यात्राएं आपकी शुभ रहेंगी। 15 और 16 की यात्राएं अत्यंत शुभ रहेगी। सरकारी परीक्षा की यात्रा, व्यापारिक यात्रा, धार्मिक यात्रा और आपके जो कोई व्यक्तिगत टूर हैं, पर्सनल टूर्स हैं, आप लाभ में रहेंगे जी। तो इस तरह से ये कैटेगरीज हैं और देखते हैं सप्ताह का क्या उपाय हम आपको बताते हैं। 2 उपाय हम बता रहे हैं आपको। पहला तो ये कि आपको जो है भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। आपके भाग्येश ग्रह गणेश बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बुध ग्रह तो गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए आप लोग। और दूसरा ये है सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित अवश्य कीजिए। इससे क्या है कि आपके आने वाले सप्ताह में जो ये 2 कुछ उच्चावचन आएंगे,
10 नवंबर को और 13-14 नवंबर को ये 3 दिन कुछ खराब रहेंगे। तो अगर ये उपाय करेंगे तो ये 3 दिन भी आपके फिर अच्छे हो जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद व्यक्त करते हैं। तो उपाय अवश्य कीजिए और अपना जीवन खुशहाल बने। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। शुक्रिया।